अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अल्फाज में बहुत अच्छे होते हैं, दावे बड़े बड़े करते हैं, मगर वक्त आने पर उनका असल चेहरा सामने आ जाता है। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि इंसान अपनी नीयत छुपा सकता है, अपने अल्फाज बदल सकता है, मगर अपने रवैयों को ज्यादा देर तक फेक नहीं रख सकता। साइकोलॉजी वाज़े तौर पर कहती है कि इंसान की असल नीयत उसकी बातों में नहीं बल्कि उसके बार बार दोहराए जाने वाले रवैयों में नजर आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको निहायत डिटेल के साथ बताऊंगी 7 खुफिया रवैये जो लोगों की असल नीयत को बेनकाब कर देते हैं, और ये सब बातें लोगों के बारे में आपकी समझ को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगी, ताकि आप धोखे, गलत उम्मीदों और इमोशनल ट्रैप से खुद को बचा सकें। ये वीडियो लोगों को मिसट्रस्ट करना नहीं सिखाती बल्कि स्मार्ट ऑब्जर्वेशन सिखाती है, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, वो पैटर्न्स को देखकर फैसले करता है। बिहेवियर नंबर 1, ट्रीटमेंट विदाउट बेनिफिट। फायदा ना होने पर रवैया कैसा है? ये सबसे सच्चा और पावरफुल इंडिकेटर है। जब इंसान को आपसे कोई फायदा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती, तब वो कैसा बिहेव करता है, यही उसकी असल नीयत दिखाता है। साइकोलॉजी बताती है कि कुछ लोग ताल्लुक को सिर्फ इस्तेमाल के जाविये से देखते हैं, ना कि एहतराम या खुलूस के जाविये से। अगर कोई शख्स फायदा खत्म होते ही राब्ता कम कर दे, रवैया बदल ले या आपको नजरअंदाज करने लगे, तो ये साफ सिग्नल है कि वो आपको इंसान नहीं बल्कि रिसोर्स समझ रहा था। सच्चा इंसान फायदे के बगैर भी आपकी इज्जत और कदर करता है। बिहेवियर नंबर 2, रिएक्शन टू योर ग्रोथ। आपकी तरक्की और आगे बढ़ने पर रद्द अमल। ये रवैया बहुत खामोश होता है मगर बहुत कुछ बता देता है। जब आप ग्रो करते हैं, कामयाब होते हैं या इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तब कुछ लोगों का रवैया सटली बदल जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये ईगो थ्रेट रिस्पॉन्स होता है, यानी आपकी तरक्की उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। अगर कोई शख्स आपकी खुशी में खुश न हो, बात बदल दे या कोल्ड हो जाए, तो मसला आप नहीं, उनका अंदरूनी अदम तहफ्फुज है। सच्ची नीयत रखने वाले लोग आपकी तरक्की को अपना नुकसान नहीं समझते। बिहेवियर नंबर 3, बिहेवियर इन स्मॉल अथॉरिटी। थोड़े से इख्तियार में असल चेहरा। इंसान का असल किरदार बड़े ओहदे पर नहीं बल्कि छोटे इख्तियार में सामने आता है। जब किसी को मामूली पावर मिलती है, जैसे किसी पर हुक्म चलाना, फैसला लेना या डिले करवाना, और वो फौरन रूड, कंट्रोलिंग या डिसमिसिव हो जाता है, तो ये उसके अंदर छुपे हुए माइंडसेट को जाहिर करता है। साइकोलॉजी कहती है कि पावर इंसान को बदलती नहीं बल्कि जो अंदर होता है उससे जाहिर कर देती है। जो शख्स छोटे इख्तियार में भी आजिज रहे, वो ही असल में काबिले एतमाद होता है। बिहेवियर नंबर 4, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। कंसिस्टेंसी। बातों और अमल में हम आहंगी। यहाँ अल्फाज नहीं बल्कि अमल जज किए जाते हैं। कुछ लोग बातों के बहुत अच्छे होते हैं, वादे, अश्योरेंसेस, इमोशनल लाइंस, मगर क्रिटिकल मोमेंट्स में उनकी मौजूदगी सिफर होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक नीयत कंसिस्टेंसी में नजर आती है, ना कि इंटेंसिटी में। जो शख्स खामोशी से साथ दे, वक्त पर मौजूद रहे, वो ही सच्चा होता है। बड़े वादे करना आसान है मगर साथ निभाना असल इम्तिहान है। बिहेवियर नंबर 5, रिस्पॉन्स टू बाउंड्रीज। हद मुकर्रर करने पर रद्द अमल। ये बिहेवियर फौरन असलियत दिखा देता है। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियर करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं, मैं इस पर कंफर्टेबल नहीं, तो सामने वाले का रद्द अमल बहुत कुछ बता देता है। अगर वो आपकी बात समझे, रिस्पेक्ट करे और एडजस्ट करे, तो नीयत साफ है। मगर अगर वो नाराज हो जाए, गिल्ट दिलाए या खामोश सजा दे, तो मसला बाउंड्रीज नहीं बल्कि कंट्रोल है। सिंसियर लोग बाउंड्रीज को थ्रेट नहीं समझते। बिहेवियर नंबर 6, अटेंशन टू योर वीक पॉइंट्स। आपकी कमजोरियों पर गैर मामूली तवज्जो। ये रवैया बज़ाहिर कंसर्न लगता है मगर अक्सर डेंजरस होता है। साइकोलॉजी में इसे इंफॉर्मेशन लेवरेज कहा जाता है, यानी किसी की कमजोरियों को फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए याद रखना। अगर कोई शख्स बार बार आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज या माजी के जख्मों पर बात करे और उन्हें फॉरगेट न करे, तो मोहतात हो जाए। मुखलिस इंसान आपको हील करने में मदद देता है, जबकि मैनिपुलेटिव इंसान कमजोरियों को हथियार बनाता है। बिहेवियर नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग स्टाइल। इख्तिलाफ के बाद रवैया कैसा है? असल नीयत कॉन्फ्लिक्ट के बाद सामने आती है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान।
जो लोग बात क्लियर करते हैं, अपनी गलती मानते हैं और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिंसियर होते हैं। और जो लोग ब्लेम शिफ्ट करें, खुद को विक्टिम बनाएं या बात को ट्विस्ट करें, वो ईगो को बचा रहे होते। साइकोलॉजी के मुताबिक मैच्योरिटी का सबूत ये है कि इंसान डिसएग्रीमेंट के बाद कितना फेयर रहता है। अब एक बहुत अहम हकीकत जहन में रखें, इंसान एक रवैये से जज नहीं होता, बल्कि पैटर्न से पहचाना जाता है। कभी कभार की गलती इंसान को बुरा नहीं बनाती, मगर बार बार दोहरा जाने वाला रवैया उसकी असल नीयत को जाहिर कर देता है। जब आप इन 7 हिडन बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, तो आप नाइव नहीं रहते, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं। और यही असल ज़हनी ताकत है। लोगों को फौरन जज करना मकसद नहीं, मगर खुद को बार बार हर्ट होने से बचाना जरूरी है। अवेयरनेस आपको कोल्ड नहीं बनाती, बल्कि क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो और आप ऐसी मजीद साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, क्योंकि सही इल्म ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है।